स्वागत है बेटा आप सभी का एक बार फिर से टीएनआई के मंच पे। हम कर रहे हैं बेटा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक, जिसमें हम काफी कुछ कवर कर चुके हैं और आज हम करेंगे लास्ट स्टेज है एडोलोसेंस। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की लास्ट स्टेज है एडोलोसेंस। कौन सी है बेटा? एडोलोसेंस मतलब किशोरावस्था। ठीक है, क्या होती है किशोरावस्था? देखिए 12 से 18 साल का जो टाइम पीरियड होता है उसको किशोरावस्था बोला जाता है। अब बचपन खत्म हो गया, चाइल्डहुड से नेक्स्ट स्टेज है बेटा एडोलोसेंस। इसके बाद आती है अडल्टहुड, बट वो आपको नहीं पढ़नी। मैक्सिमम आपको 12th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाना है, तो आपके लिए एडोलोसेंस तक ही स्टेजेस जितनी बनती हैं वही पढ़नी है। आपको 4 स्टेजेस बनती हैं, जिसमें से 3 हम कवर कर चुके हैं। आज ये लास्ट स्टेज है। इसमें देखिए 12 से 18 साल का टाइम पीरियड होता है। देखो अब बच्चे हो गए बड़े, देखिए बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, सारे फ्रेंड सर्कल में बैठे हुए हैं, है ना। तो कुछ ऐसे हो जाते हैं बच्चे, ठीक है, दोस्त वगैरह बनाने। और बॉयज गर्ल्स आपस में, ऐसा नहीं कि केवल बॉयज बॉयज फ्रेंड्स रहेंगे या फिर गर्ल्स गर्ल्स रहेंगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे इस पिक्चर के माध्यम से, ये बच्चे किशोरावस्था के बच्चे हैं, 12 से 18 साल के बीच के बच्चे हैं। अब देखिए एक चीज है यहाँ, क्या है देखो, जैसे कि कई जगह आपको दिखाई दे जाएगा केवल 2 पार्ट्स में बटा हुआ होगा, अर्ली और एडोलोसेंस। ये 12 से 16 और 16 से 18। बट कई जगह पर, कई बुक्स में हो सकता है आपको कहीं पर ऐसा भी दिखाई दे जाए, मिडल एडोलोसेंस, मध्य बाल्यावस्था। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था, ऐसा भी हो सकता है। तो ये मैं आपको केवल इसीलिए बता रही हूँ बेटा, एग्जाम में अब हो सकता है आप ये दोनों करके जाओ, और हो सकता है मिडल चाइल्डहुड का देकर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे दे वहां पे कि मिडल की होती है, अर्ली की होती है या लेटर की होती है, तो आपको डिसीजन लेने में दिक्कत ना हो। तो अगर मिडल देगा ना तो वहां पर कैटेगरी कैसे बांटेगा बेटा? 12 से 14 करेगा अर्ली में, और 14 से 16 करेगा यहाँ पर मिडल में, और 16 से 18 करेगा लेटर में। ठीक है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा अगर 3 अवस्थाओं की बात करते हैं तो। जैसे चाइल्डहुड को 2 भागों में बांटा गया ना, अर्ली और लेटर, पर कई बार एग्जाम में मिडल भी आ जाता है। 2 से 6, 6 से 12, अगर मिडल आ जाता है तो आपको अपने आप आइडिया लगाना है चाइल्डहुड में भी कहाँ होगा मिडल, कहीं पर 6, 7, 8 के बीच में होगा ऑब्वियसली। तो ऑप्शन देखकर आपको इस चीज का आइडिया लगाना, ये नहीं सोचना बस 2 ही टाइप की पढ़ी थी हमने, तो चाइल्डहुड 2 टाइप का पढ़ा था, और ये एडोलोसेंस है ये भी 2 टाइप का ही पढ़ा था। ठीक है, तो मिडल आता है तो वहां पे घबराने की जरूरत नहीं है। आप बीच में थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना कि मिडल कहां पर हो सकता है, आया हुआ है और एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन, कोई नई बात नहीं है। नॉर्मली चाइल्डहुड को 2 ही भागों में बांटा जाता है। अब किशोरावस्था की विशेषताएं देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलोसेंस। फिर वही बात बेटा, जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड था, उसमें फिजिकल, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज, हर टाइप का डेवलपमेंट रैपिडली हो रहा था, तेजी से हो रहा था। और जो लेटर चाइल्डहुड थी उसमें धीमा पड़ गया था। अब जो एडोलोसेंस है उसमें भी स्टार्टिंग में यही होगा, जितने भी पहलू बनते हैं डेवलपमेंट के सभी में तेजी से परिवर्तन होगा, तेजी से विकास होगा, चाहे वो शारीरिक विकास हो, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, या फिर सामवेगिक विकास, कोई भी हो सकता है आपका। ठीक है, और एक होता है बेटा इसमें एक अलग पॉइंट है, हार्मोनल चेंजेस। हार्मोन्स में बड़ी तेजी से चेंज होता है इस वाली अवस्था में। क्यों? क्योंकि बच्चे चाइल्डहुड से निकलकर अब एडोलोसेंस में जा रहे हैं, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से शरीर में जो हार्मोनल चेंजेस होते दिखाई नहीं देते, वो उनको बस उनके व्यवहार से फील किया जा सकता है। इसी के कारण इस टाइम पीरियड को सबसे डिफिकल्ट टाइम पीरियड कहा जाता है जिंदगी का, स्पेशली लड़कियों के लिए। इसके लिए प्यूबर्टी का एक अलग से कॉन्सेप्ट है बेटा, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम प्यूबर्टी के बारे में, वहां पर और चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। जीवन का सबसे मुश्किल काल होता है ये, हार्मोनल चेंजेस इतने होते हैं बॉडी में, ये लगा लीजिए अपने आप से बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इस टाइम पीरियड पे बच्चों का बेटा फ्रेंड बनना बहुत जरूरी होता है पेरेंट्स के लिए, ताकि वो हर बात पेरेंट्स के साथ शेयर कर सके। डन। इसके बाद एक टाइम, ये देखो ये तीनों पॉइंट है ना बेटा, ये एक जैसे ही है, इनका मतलब क्यों कई बार अलग अलग शब्दों में आ जाता है एग्जाम में, तो कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं आपके लिए सारी चीजें लेके आई हूं।
एक तो क्या है, यहां से पढ़ते हैं कि किशोरावस्था वयस्कता का द्वार है, मतलब चाइल्डहुड के बाद आया अडोलोसेंस, अडोलोसेंस के बाद आएगा अडल्टहुड, फिर बच्चा अडल्ट हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा, पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा। तो एक तरीके से गेट है, गेट पर खड़े हैं, किसके, अडल्टहुड के द्वार पर खड़े हैं, ये कहने का मतलब है। इसके बाद देखो ये पॉइंट, ये भी कुछ इसी से मिलता जुलता है। अडोलोसेंस, ये ऊपर वाला, ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, चाइल्डहुड से अडल्टहुड तक जाने के लिए बीच में क्या है, ब्रिज, उस ब्रिज का नाम क्या है, अडोलोसेंस। ठीक है, ये भी मिलती जुलती बात है, एक तो इसको अडल्टहुड का द्वार कह दिया और एक बीच की कड़ी कह दिया चाइल्डहुड की और अडोलोसेंस की। एक बेटा सेम इसी टाइप से का पॉइंट है, संक्रमण कालीन अवधि, ट्रांजिशनल पीरियड, ये भी होता है जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हैं तो उसको कहा जाता है ये। ठीक है, तो तीनों बातों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप इस चीज को समझ सकते हो। एक और क्या आती है बेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, वोकेशनल एंजाइटी। देखिए ये वही वाला टाइम पीरियड होता है जहां पर बच्चे को डिसीजन लेना होता है कि मैं 11th क्लास में जाके कौन सी स्ट्रीम लूंगा या फिर किस कोर्स में एडमिशन लूंगा, मैं क्या करना है मुझे, पूरे भविष्य का फैसला इसी दौरान होता है। और यही टाइम पीरियड ऐसा होता है जब बच्चे में हार्मोनल चेंजेस भी इतने ज्यादा हो रहे होते हैं। ठीक है, और वोकेशनल एंजाइटी भी होती है, इसीलिए इसको जीवन का सबसे मुश्किल काल कहा जाता है। ठीक है, तो व्यवसायिक चिंता होती है कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगा। नेक्स्ट, एक जो एरिक एरिक्सन का किया था ना बेटा हमने, चाइल्डहुड में भी किया था, और लास्ट जो वीडियो थी उसमें देखना आप, एरिक एरिक्सन ने चाइल्डहुड को किस नाम से बुलाया था वो हमने यहां कर लिया। अब इन्होंने इस वाली अवस्था को बताया आइडेंटिटी क्राइसिस। सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी है साइको सोशल डेवलपमेंट, एरिक एरिक्सन ने दी है, जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है वो, उसके बारे में हम बेटा अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब करेंगे इसको। अब ये बस यहाँ पर फिर वही बात आ रही है, इन नोट्स में लिखवाना इस चैप्टर के साथ जरूरी है ये चीज, ताकि आप एक प्रॉपर ढंग से पढ़ सको कि एरिक एरिक्सन ने अडोलोसेंस को आइडेंटिटी क्राइसिस का नाम दिया है। बाकी वो थियरी करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। एक क्या है बेटा, स्थिरता की कमी, बच्चे कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, ठीक है, एक जगह स्थिर नहीं हो पाते, अस्थिरता का काल भी कहा जाता है इसको। क्यों? क्योंकि हार्मोनल चेंजेस इतने हो रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कई बार ऐसा क्यों हो रहा है, बच्चों को भी नहीं पता होता सॉरी। और ये चीजें आपके लिए पढ़नी क्यों जरूरी हैं? क्योंकि एज ए टीचर आपको पता होना चाहिए कि इस एज ग्रुप के बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, उसका व्यवहार ऐसा है तो उसका व्यवहार ऐसा क्यों है। ऐसा नहीं हर बात पे आ जा भाई, ठीक है, पीट के और बिठा दिया, अब तो टाइम भी गया। उसके अलावा बच्चों से जैसे टीचर भी रूखे रूखे हो जाते, चिड़चिड़े हो जाते, बात नहीं करते अगर बच्चे किसी टाइप की बदतमीजी करते, कुछ ऐसा करते, नहीं। आपको पता होना चाहिए बेटा एज ए टीचर, बच्चे में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके ऊपर इतना स्ट्रेस होता है, तो कई बार उसका बिहेव उसके कंट्रोल में नहीं होता। पेरेंट्स और टीचर तो बच्चे को दुश्मन दिखाई देते हैं, तो आपको कभी भी बच्चे के साथ इस तरीके से ट्रीट नहीं करना, आपको समझना इस चीज का, ये सारा खेल हार्मोन्स का है, ठीक है, इसीलिए आपको ये सब कुछ पढ़ाया जाता है। अच्छा देखिए, एक तरफ तो इतना क्या था, टेंशन थी बच्चे को, इतना मुश्किल काल है, ऊपर से एक और है, इसको स्वर्ण काल और बसंत काल भी कहा जाता है। इन दोनों का भी एक ही मतलब है, क्या होता है, गोल्डन एज, स्प्रिंग सीजन। इसका मतलब होता है जैसे बच्चे को ऐसा लगता है कि बस इस दुनिया में जो भी हूं मैं ही हूं, सबसे सुंदर मैं हूं, सबसे स्मार्ट मैं हूं, बच्चे की का सारा फोकस लगभग इसी चीज की तरफ होता है, ठीक है। तो उसको जैसे अपने आप से बच्चा बहुत प्यार भी करता है इस वाली स्टेज में, ऐसा भी होता है। क्यों? क्योंकि अभी जैसे पीछे किया था, हार्मोनल चेंजेस हो रहे, बच्चा एक जगह स्थिर भी नहीं है। डन, तो इसीलिए इसको बसंत काल भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन यूं का यूं आ सकता है स्टेटमेंट। पॉलिटिकल टच बढ़ता है बच्चे में, इंटरेस्ट लेना शुरू करता है, देश में किसकी सरकार है, किसको बनना चाहिए, ये हुआ तो ये फैसला गवर्नमेंट ने गलत लिया है, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हर चीज में बच्चा इंटरेस्ट दिखाना शुरू करता है। तनाव और तूफान की अवस्था, ये पॉइंट भी पीछे बताया था, उनसे जुड़ा हुआ है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से बच्चा हमेशा स्ट्रेस में रहता है, एक तूफान सा उमड़ा रहता है अंदर कि मैं ये करूं, ये ना करूं, नहीं करूं तो क्यों करूं, इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, मेरी फीलिंग को तो कोई समझता ही नहीं है। पेरेंट्स के साथ तो स्पेशली 36 का आंकड़ा रहता है बच्चे का, ठीक है। क्यों? पेरेंट्स बात बात पर टोकते हैं ऐसा मत करो, और वही चीजें बच्चे को बुरी लगती है, बच्चे के मन में फीलिंग आती है मुझे तो कोई भी नहीं समझता इस दुनिया में, एक ऐसा टाइम भी होता है। उसके बाद जैसे अडल्टहुड की तरफ जाता है बच्चा, तब इन चीजों को महसूस करने लग जाता है कि मेरे पेरेंट्स गलत नहीं थे, ठीक है। तो ये समय समय का खेल होता है, सारा उम्र का फर्क होता है, गलत नहीं कही किसी ने ये बात। जैसे हम आज हैं वैसे हम 10 साल पहले नहीं थे, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी,
ठीक है। अगला पॉइंट क्या है बेटा, ये कर लिया हमने, फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब वित्तीय संकट। बच्चे को, जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में पिक्चर देखी थी, यार दोस्त है सर्कल, वो तो इससे पहले वाले स्टेज में बनना शुरू हो गया था, जिसको गैंग एज बोला गया था, लेटर चाइल्डहुड, कि बच्चे को अब दोस्तों में बैठना पसंद है, दोस्त बनाने पसंद है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर बच्चे को पार्टी भी करनी है, घूमने भी जाना है, कमाता भी है नहीं, ठीक है, तो वित्तीय संकट भी होता है। ऊपर से जैसे लड़के हैं, उनकी गर्लफ्रेंड होती हैं, आसपास के दोस्तों को देखता है, अच्छा इसकी गर्लफ्रेंड है, मुझे भी बनानी है, कितनी बड़ी टेंशन होती है। इसलिए तो इसको तनाव, तूफान और ये जो मुश्किल काल, ये सारी चीजें कही गई हैं। ऊपर से फिर अब घुमा के लाना है तो पैसे तो चाहिएंगे ना, तो ये कहां से आएंगे, तो इसकी वजह से क्या होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस। बच्चे एक दूसरे को देखकर करते हैं बेटा ये चीजें, अच्छा उनकी तो सेटिंग हो रखी है, मेरी नहीं हो रखी। बच्चा इस चीज को नहीं समझता कि ये चीजें आपके भविष्य को खराब कर सकती हैं। हर एक चीज का एक सही टाइम पीरियड होता है। एज ए टीचर आपको बच्चे से बात करनी है, एज ए पेरेंट्स भी आपको बच्चे से बात करनी है, ठीक है, क्योंकि यही समय होता है, अगर बच्चे का ठीक ठाक निकल जाए तो इतनी समस्या नहीं आती बेटा फिर जिंदगी में। यही वाला टाइम पीरियड ऐसा होता है। वीर पूजा का काल, जैसे बच्चे किसी ना किसी हीरो को, हीरोइन को, किसी को भी रोल मॉडल मानने लग जाते हैं, या फिर कोई पार्टी का भी हो सकता है, कोई लीडर हो सकता है, XYZ, कि मुझे तो उस जैसा बनना है, ठीक है। जैसे कि एक मूवी आई थी तेरे नाम, हम छोटे थे उस टाइम पे आई थी, तो आपने भी देखी होगी, बढ़िया मूवी है। तो उसमें जैसे सलमान खान का कुछ हेयर स्टाइल ऐसा था, बीच की मांग और लंबे लंबे बाल। उस टाइम पर जितने भी हमारे क्लासमेट भी थे ना, स्कूल में आकर भले उनकी पिटाई होती थी, जैसे कि छुट्टियों के बाद आए थे, ये क्या किया, तो उसी कटिंग में बिल्कुल प्रॉपर इस तरीके से आते थे बच्चे, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, किसी ना किसी को आइडियल मानते हैं, इसीलिए इसको ये जो हीरो वर्शिप बोला गया उसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, वैसा बनने की कोशिश करते हैं। और इंटेलिजेंस का, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग भी बेटा पता है आपको, 11 से 15 साल की एज तक मैक्सिमम डेवलपमेंट हो जाता है। किस चीज का, कॉग्निशन का, मतलब इंटेलिजेंस का, ये भी यहाँ कहने वाली बात है, ठीक है। डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखने लग जाते हैं, आज ये करेंगे, आज ये करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। क्यों, बच्चा एक जगह स्थिर भी नहीं होता, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, ये सारी समस्याएं, विशेषताएं किसकी हैं बेटा, एडोलेसेंस की। कुछ और पॉइंट है यहाँ पर, हम इनको भी पढ़ लेते हैं एक बार। क्यों, क्योंकि 12 से 18 साल तक का टाइम पीरियड है, 6 साल की अवस्था है, ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है, काफी सारे परिवर्तन होते हैं इसमें। लीडरशिप की भावना, जैसे कि अभी बताया था, पॉलिटिकल टच दिखाने लग जाता है बच्चा, नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है। इससे पहले ये चीज, जैसे क्लास में मॉनिटर वगैरह या फिर स्कूल में कोई क्लब बने हुए हैं, उनसे रिलेटेड वहां पर बच्चे को लीडरशिप दी जाती है, ठीक है, मौका दिया जाता है आगे आकर कुछ करने का। नेक्स्ट पॉइंट, इमोशनल एडजस्टमेंट, जैसे कि अभी बात की थी, यहाँ पर तनाव और तूफान की अवस्था होती है। बच्चे को क्या लगता है, मुझे कोई नहीं समझता, ठीक है। पेरेंट्स तो स्पेशली दुश्मन दिखाई देते हैं बच्चे को इस एज में। 36 का आंकड़ा होता है पेरेंट्स के साथ। इमोशनल एडजस्टमेंट करने में बड़ी समस्या होती है। क्यों, बेसिक रीजन क्या है बेटा, इतने सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं बच्चे में। एज ए टीचर आपको भी ये बात पता होनी चाहिए, ठीक। बच्चे को क्या लगता है, मानसिक स्वतंत्रता और क्रांति का अनुभव, कि अब मैं बड़ा हो गया, मुझे बिल्कुल फ्री छोड़ दो, मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ, ठीक है। और एक क्रिमिनल टेंडेंसी अगर बच्चे में डेवलप होनी होती है, वो भी इसी एज में होती है। अगर ये एज आराम से पार हो गई ना बेटा, तो ये लगा लो जिंदगी सफल हो जाती है। जो बच्चे इस एज में किसी नशे के चुंगल में नहीं फंसते, या फिर और किसी आपराधिक प्रवृत्ति है इसका शिकार नहीं बनते, ठीक है, ऐसी संगत में नहीं आते, तो फिर जिंदगी में आगे आने के चांसेस कम ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चे का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जुवेनाइल डेलिवेंसी होती है ना, वो यही तो होते हैं, बाल अपराधी यहीं से निकल के आते हैं। अपने आप को अलग दिखाने की प्रवृत्ति, बताया था ना, मैं सबसे अलग हूं, मैं सबसे स्मार्ट हूं, सबसे सुंदर हूं, हर कोई मुझे देख रहा है, ये सारी चीजें। धार्मिक प्रवृत्ति, जैसे कि लड़कियां व्रत वगैरह करना शुरू कर देती हैं इस एज में, स्पेशली सोमवार के फास्ट रखती हैं, है ना, पता है ना क्यों रखते हैं सोमवार के फास्ट, रखती है, बाद में चाहे रखो चाहे मत रखो, इस एज में बच्चे की धार्मिक प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है। लड़के मंगलवार का रखते हैं, यहीं से स्टार्ट हो जाती हैं ये चीजें। अब एक कॉन्सेप्ट रह गया बेटा इस टॉपिक में, प्यूबर्टी का, उसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार सभी को।